सूर्यमणि दीदी की जो मदर है वो क्या करती थी, बम्बू से बास्केट बनाती थी और प्लेट्स बनाती थी, जो लीव्स होते थे ना ज़मीन पे पड़े हुए उससे। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी कोई भी फॉरेस्ट से कोई भी लीफ पिक नहीं कर सकता या कुछ भी पिक नहीं कर सकता। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। ये कब से हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आया है तब से हो रहा है। द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। सूर्यमणि विलेज मतलब सूर्यमणि के विलेज में जो पीपल थे वो डर गए थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर आया था। एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धियामणि, शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। बुद्धियामणि क्या बोलते थे कि हम जंगल के पीपल हैं और यहाँ पे हमारा पूरा अधिकार है, हक है हमारा। वी लुक आफ्टर अवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर डू। हम जंगल की देखभाल करते हैं, फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर की तरह हम ट्रीज़ को कट नहीं करते हैं। और ये फॉरेस्ट जो है वो हमारा बैंक है, नॉट योर्स और माइन अलोन। मतलब ये हमारा और आपका फॉरेस्ट नहीं है, ये सबका फॉरेस्ट है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज सच एज मच एज वी नीड, वी डोंट यूज़ अप ऑल आवर वेल्थ। हम जितना हमको चाहिए उतना यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये कॉन्ट्रैक्टर की तरह। Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work. सूर्यमणि के पापा जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं था, इसके लिए उनके पास छोटा सा लैंड था। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। उन्होंने ये गांव जो है वो छोड़ दिया काम की तलाश में। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। बट जो थिंग्स है वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी, चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही थी। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। कुछ टाइम तो ऐसा भी आया था कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। एट टाइम्स मनिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन्स फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणिज हाउस। तब किसने उनकी हेल्प की थी? मनिया चाचा जो है उन्होंने उनकी हेल्प की थी और ग्रेन जो है वो भिजवाए थे उनकी शॉप से। चाचा ट्राई हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। चाचा ने बहुत मेहनत करके सूर्यमणि का एडमिशन करवाया था। कौन सी स्कूल में? बिशनपुर में। हियर देयर वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स। वहाँ पे उनको कोई भी फ़ीस पे करनी नहीं पड़ रही थी। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि वहाँ पे रहते थे और स्टडी करते थे। सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। सूर्यमणि अपना गांव जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फर्म, इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप क्या खाओगे? सूर्यमणि वुड आर्ग्यू। सूर्यमणि ने आर्ग्यू किया, वाई शुड आई गो हंग्री। मैं हंग्री क्यों रहूँगी? जंगल इज़ देयर टू हेल्प। जंगल जो है वो हमारी मदद के लिए है वहाँ पे। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन बट वी आर बीइंग मूव अवे फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट से बहुत दूर आ गए हैं। इवन द फॉरेस्ट आर disappearing in their place, mines are being dug, dams and being built. फॉरेस्ट अभी फॉरेस्ट नहीं रहे हैं, वहाँ पे बहुत गड्ढा और डैम और वो सब बनाया गया है। बिलीव मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। को स्टडी करना है क्योंकि लॉज जो है उनको समझना है। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अवर फॉरेस्ट। अगर आप पढ़ लोगे तो आप हेल्प कर पाओगे फॉरेस्ट के। यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ वॉट ही सेड। सूर्यमणि सुन रहे थे सब कुछ और इसको समझने के ट्राई कर रहे थे। Suryamani's journey, Suryamani was filled with joy on seeing the school at the Bishanpur. The school was near a thick forest. सूर्यमणि बहुत एंजॉय कर रही थी स्कूल जाना क्योंकि वो रास्ते में फॉरेस्ट आ रहा था। सूर्यमणि स्टडी हार्ड एंड पास फॉर BA आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। सूर्यमणि ने अच्छी पढ़ाई की और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया और उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। वो गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वेल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वसावी देवी।
वसावी दीदी। जब वो कॉलेज में थी तब वो किससे मिली थी? वसावी दीदी को मिली थी, और वो क्या थी? एक जर्नलिस्ट थी। सूर्यमणि सून जॉइन हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। सूर्यमणि जो है वो किस में ज्वाइन हुए थे? एक आंदोलन था जिसका नाम था झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। दिस वर्क टूक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ये काम जो है वो सूर्यमणि दीदी को सिटीज़ और टाउन्स में लेके जाता था। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। उनके पापा को ये पसंद नहीं था। बट सूर्यमणि कंटिन्यू हर वर्क। बट सूर्यमणि ने ये काम जो है वो कंटिन्यू रखा। नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज ऑफ द पीपल। वो किससे? गांव के पीपल के हक के लिए भी वो लड़ते थे। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क। उनका जो फ्रेंड था, चाइल्डहुड का फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड, वो उनको हेल्प करता था। उसका नाम था बिजॉय। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट। सूर्यमणि दीदी का एक दूसरा भी फ्रेंड था जिसका नाम है मिर्ची। वो उनके साथ रात दिन रहता था। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची। सूर्यमणि जो है वो किसके साथ अपना थॉट और ड्रीम शेयर करती थी? मिर्ची के साथ। मिर्ची वुड लिसन एंड से की। मिर्ची ये सब सुनता था और बोलता था की। सूर्यमणि मिर्ची जो है वो पैरट था, आप पिक्चर में देख सकते हो। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी। शी वांटेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासीज। उनको क्या चाहिए था? कुडुक कम्युनिटी का एक ड्रीम था उनके पास। उनको शी वांटेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासीज। हम आदिवासी है, उनका प्राउड फील करवाना था सारे जो पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए। सूर्यमणि तोरंग। सूर्यमणि was 21 when she opened a center with the help of वसावी दीदी and others। सूर्यमणि दीदी ने क्या खोला? एक सेंटर ओपन किया। किसके साथ मिलके? किसकी हेल्प से? वसावी दीदी और दूसरे लोगों की हेल्प से सेंटर ओपन किया। शी कॉल्ड इट तोरंग। वो उसको क्या बोलते थे? तोरंग बोलते थे। तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। जंगल कुडुक लैंग्वेज में उसको तोरंग बोलते हैं। सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own songs। सूर्यमणि दीदी को क्या था कि फेस्टिवल पे सारे जो लोग हैं वो कुडुक लैंग्वेज में सॉन्ग गाए। दे शुड नॉट फॉरगेट द म्यूज़िक एंड शुड एन्जॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। सब लोग एन्जॉय करें और सब लोग क्या वियर करेंगे? उनका जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होता है वो पहन के डांस करेंगे। Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo। Children क्या सीखेंगे? herbs क्या है, medicines क्या है, और बम्बू प्लांट में से क्या क्या चीज़ें बनती है वो भी बच्चे सीखेंगे। Children should learn the language of school but must link it with their own language। उनको किसके साथ कनेक्ट करना था? उनकी जो ओन लैंग्वेज है उसके साथ कनेक्ट करना था। All this happens in the तोरंग सेंटर। ये सब किस में होता था? तोरंग सेंटर में होता था। मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड। मतलब सारी जो बुक्स है वो किस में थी? कुडुक कम्युनिटी में थी, कुडुक लैंग्वेज में थी। और फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर। फ्लूट्स एंड जो ड्रम्स है वो भी वहाँ पे रखे हुए थे। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत होता था तो वो किसके पास जाता था? सूर्यमणि दीदी के पास जाता था। सूर्यमणि फाइट्स फॉर एवरीवन्स राइट। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ते थे। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। सूर्यमणि और बिजॉय जो है उन दोनों ने शादी कर ली। टुडे देयर वर्क इज़ प्रेज्ड बाय मैनी पीपल। अभी सब लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं उनके जो काम के लिए। शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज़ टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस। मतलब वो अदर कंट्री में भी जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो उसको शेयर करने के लिए। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। अभी पीपल जो है वो आवाज़ उठाने लगे हैं उनका जो फॉरेस्ट का लॉ है उसकी तरफ।
lottery for farming in Mizoram. You read about the forest of Jharkhand and इन सूर्यमणि स्टोरी. आपने क्या देखा? झारखंड की स्टोरी देखी, झारखंड का फॉरेस्ट था उसकी स्टोरी देखी. अभी हम किसकी बात करेंगे? हिल स्टेशन की बात करेंगे और उसका नाम क्या है? मिज़ोरम. डिंग 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 एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग लोमटे आ डिंगी डिंगी डा डिंगीमा picked their bags and hurried home. On the way they stopped to drink water from a stream in a cup made of bamboo which was kept there. सारे बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल से वापस आ रहे थे जब स्कूल की घंटी बजती है. उन्होंने पानी पिया. किसमें से पानी पिया? जो स्ट्रीम था उसमें से पानी पिया. और वो कप जो है वो किसका बना था? बम्बू का बना हुआ था. टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन साइमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक. आज बच्चे नहीं पर साइमा सर जो है उनको भी घर पे जाने की जल्दी थी. टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल. आज क्या था? एक स्पेशल मीटिंग था विलेज में जिसको बोलते हैं पंचायत. एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग. आज क्या डिसाइड होने वाला था? कौन सा लैंड जो है वो किसको खेती के लिए मिलेगा वो डिसाइड होने वाला था. द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल. ये जो लैंड है वो सारे पीपल था, किसी एक पीपल का नहीं था. Not to separate people, so they take turns to do farming on different parts of the land. So they turns to do farming on different parts of the lands. वो क्या different parts में क्या करेंगे? फार्मिंग करने वाले थे. A beautiful pot made of bamboo was shaken well. Beautiful pot made of bamboo was shaken well. वन शीट वॉज टेकन आउट. मतलब जो बम्बू का जो पोट बना हुआ था उसको शेक कर दिया, फिर उसको उसमें से एक चीट निकाली. साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस. साइमा सर की जो फैमिली है उसको उनको फर्स्ट चांस मिला. ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज़ फर्स्ट. मैं खुश हूँ. क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली को फर्स्ट चांस मिल रहा है. बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड. बट इस साल हम ज़्यादा लैंड जो है वो नहीं ले पाएंगे. लास्ट ईयर आई हैव टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल. हमने लास्ट टाइम बहुत सारी लैंड ले ली थी पर उसको अच्छे से हमने नहीं, उसमें से कुछ भी अच्छा ग्रो नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी जो सिस्टर थे जीरी वो मैरिज करके चली गई थी और अकेले मैनेज करना डिफ़िकल्ट था उनके लिए. अकेले फार्मिंग करना डिफ़िकल्ट था. साइमा सर आस्क्ड for 3 tin of land. Little Mathini asked, what is 3 tin of land? साइमा सर ने कितना मांगा? 3 tin मांगा. 3 tin का मतलब क्या होता है? ऐसा मथिनी पूछ रही है. चम्मुई एक्सप्लेन द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin of seeds is called 1 tin of land. एक डब्बा जितना सीड्स हम ग्रो करेंगे जितना भी लैंड में वो क्या होगा? 1 tin of land होगा. 1 by 1 the village families got the पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग. 1 by 1 सारी फैमिलीज़ को क्या मिल रहा था? पीस ऑफ लैंड मिल रहा था. ठीक है, फार्मिंग के लिए. अभी जूम फार्मिंग क्या होती है? जूम फार्मिंग वो होती है जो प्लांट्स होते हैं उसको कट करके फिर वहाँ पे उसको जलाया दिया जाता है और कट करके जलाया दिया जाता है. जलाने के बाद जो राख होती है उससे वो फर्टिलाइज़ करती है पूरी लैंड को. उसको हम क्या बोलते हैं? जूम फार्मिंग बोलते हैं. इधर सारा दिया गया है आपको. ठीक है. जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स. नथिंग इज़ ग्रोन देयर. द बम्बू और विड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट. मतलब सारे जो क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे उसको कट कर दिया जाता है और कुछ भी वहाँ पे उगता रहता है ना, विड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट, तो उसको फिर कट किया जाता है. देन आफ्टर बर्न्ड दे आर कट एंड बर्न्ड. द ऐश मेक्स द लैंड फर्टिलाइज. जो ऐश होता है वो लैंड को फर्टिलाइज करता है. वाइल बर्निंग केयर इज़ टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. जब जलाया जाता है तब ध्यान दिया जाता है कि सारे जो फॉरेस्ट है उसमें आग जो है वो फैल न जाए. वैन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप नॉट प्लग्ड. मतलब लैंड जो है वो रेडी हो जाए तो उसको प्लग किया जाता है. ज़्यादा थोड़ा सा ही प्लग किया जाता है, ज़्यादा वहाँ पे डग नहीं किया जाता.
सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, सीड्स जो है वहाँ पे रखे जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज़, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है? मेज़, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जाती है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। सारे जो अनवांटेड प्लांट है उसको भी कट नहीं किया जाता, उसको पुल्ड आउट मतलब निकाल नहीं दिया जाता, उसको जस्ट कट किया जाता है। सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल। क्या होता है फिर वो जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टिलाइट, मतलब ये जो है वो हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टिलाइट करने में। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर एक फैमिली से काम नहीं होता है तो दूसरी जो फैमिलीज़ है वो उनको फार्मिंग के लिए हेल्प करती है और फिर उसमें से खाना जो है वो मिलता है उनको। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस। यहाँ पे मेन क्रॉप क्या है? मिज़ोरम में मेन क्रॉप है राइस। आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम। जब कट किया जाता है तो उसको घर लेके जाने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे रोड्स कैसे होते हैं? हीली पाथ्स होते हैं और वहाँ पे कोई रोड होता ही नहीं है, हिली एरिया होता है, तो कैरी करके घर जाने में उनको प्रॉब्लम होती है और बहुत वीक जो है वो लग जाते हैं घर पे जाते जाते। व्हेन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट्स, पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। ये प्लांट जो है वो ग्रो हो जाए फिर क्या होता है? सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं उसको? चेरो फेस्टिवल बोलते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं? एक साथ इकट्ठा होकर खाना बनाते हैं, डांस करते हैं और गाना गाते हैं। और इन दिस डांस पीपल सिट इन पैर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। क्या करते हैं? पीपल जो है वो पैर में बैठ जाते हैं, होल्डिंग बम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। क्या पकड़ के बैठते हैं? बम्बू स्टिक जो होती है उसको पकड़ के डांस करते हैं। और किसकी बीट पे डांस करते हैं? ड्रम एंड बम्बू की बीट पे वो डांस करते हैं। डांसर स्टेप्स in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. About 3/4 people in the Mizoram are linked to the forest. 3/4 people जो है मिज़ोरम के वो किस में जुड़े हुए हैं? फॉरेस्ट में जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है फिर भी सारे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हियर प्लेफुली ब्लोइंग द लीफ विसल्स। देख रहे हो आप पिक्चर में सारे लोग बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? लीफ की जो विसल्स है उसको बजा रहे हैं। यू टू हैव मेड मैनी मच विसल्स, हैव नॉट यू। आपको क्या करना है? ऐसी विसल अगर आपको बनानी आती है तो बनानी है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।